स्पाइसेस वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग और यहाँ पर देखने वाले हैं ये पूरा 2026 आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है और आपकी हेल्थ, लव लाइफ, करियर, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सब कुछ देखेंगे यहाँ पर आपके लिए। सबसे पहला यहाँ पर कार्ड है आपके लिए कुथुमी का क्लॉक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो पाइसेस कहीं ना कहीं इस साल ना आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट करना है और उस ट्रस्ट को बरकरार रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये डिस्ट्रैक्ट होने वाला ईयर नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी बताऊं तो करियर वाइज बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारा कुछ रहेगा। लर्निंग का ईयर ये आपके लिए कहीं ना कहीं रहने वाला है एंड क्लॉक ऑफ विजडम का मैसेज ही यहाँ पर आपके लिए आया है। तो किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। अगर कुछ ऐसा भी होता है आपके सामने, आपको पैनिक नहीं होना है, समझदारी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। आपसे ये कहा जा रहा है मेडिटेशन वगैरह आप लोग को करना है। बाकी अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी आती है ना, मैसेज यहाँ पर ये है कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि उसका सल्यूशन क्या है। बस आप अपने आप के ऊपर ना ट्रस्ट नहीं करते हो, तो आपको ट्रस्ट करना है, लीप ऑफ फेथ लेना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है यहाँ पर इस साल। बाकी अभी टैरो की हेल्प से डिटेल में देख लेते हैं आप लोगों के लिए कैसे सब कुछ रहने वाला है। बट आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करिएगा कि इस रीडिंग के थ्रू वो आप लोगों को गाइड करें। बाकी सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग आप अपने लिए देख सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज कैसी हैं 2026 की आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है वाओ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपको कोई रोक नहीं सकता। पाइसेस पाइसेस अगेन पाइसेस भी बहुत इमोशनल होते हैं कहीं ना कहीं, बट इस साल की एनर्जीज ऐसी है कि कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको डाउन, कोई आपको लो फील नहीं करवा सकता। आपको पता है कि आप क्या हो, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आपके अंदर बहुत विजडम है और आप उसी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जो लोग आपके अपनी हैं आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके साथ अच्छे से हो, और जो लोग नहीं कर रहे मतलब आप लोगों को जवाब देना भी जानते हो कहीं ना कहीं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऑलरेडी अगर मैं देखूँ तो बर्दाश्त करा है, सहा है, झेला है। और अभी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है ना, जैसे मैंने कहा, नो वन कैन स्टॉप यू। आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ोगे, डिसीजन लोगे, एक्शन मोड में रहोगे और ये ब्लंट एनर्जी है, जवाब देना भी जानती है। तो भाईसेस कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आपकी लाइफ में रहेगी एंड आप ना थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करोगे इस साल, क्योंकि ये साल जैसे मैंने कहा कि लर्निंग का ईयर है आपके लिए। तो आप अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा दोगे। बाकी देखते हैं यहाँ पर अभी आप क्या पीछे चीज़ें, क्या आप पीछे छोड़ रहे हो अपनी लाइफ में 2026 में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपकी स्ट्रेंथ, आपका पोटेंशियल क्या रहने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स, फैमिली की तरफ से थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। करियर कैसे रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अभी रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है आपका। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं रिवर्स में रीड नहीं करती हूँ कार्ड्स। गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर क्या है। लास्टली पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, बस आगे बढ़ते रहना है लाइफ में भाई। ये साल यहाँ पर कहा जा रहा है चाहे कुछ भी हो, लाइफ में रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है। किसी एक चीज़ पे अटक नहीं जाना कि आप एक थॉट पे ही अटक जाओ। जैसे एक मन में कोई क्वेश्चन आया और वहीं अटक गए, अब जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। बुक्स पढ़ते रहनी है, नॉलेज लेते रहनी है। अगर आप किसी गुरु से, किसी हाई स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्ट कर सकते हो, आप उनसे कनेक्ट करो। जैसे एक किताब भी है ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। बहुत सारे लोगों को उस बुक ने बहुत इंस्पिरेशन दी है लाइफ में। इवन मैंने कुछ और भी बुक्स पढ़ी हैं जिसमें वो बुक का नेम आया है कि वो बुक ने उनको इंस्पायर किया, है ना। तो आप चाहो तो वो बुक भी पढ़ सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ऐसी कुछ और योगी संत की बुक पढ़ सकते हो आप लोग, है ना। तो ये साल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है कहीं ना कहीं। ये साल आप आगे भी बढ़ रहे हो कहीं ना कहीं। ये साल चेंज भी हो रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि अगर एस्ट्रोलॉजिकली मैं बताऊं तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस साल।
स्ट्रेस रह सकता है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन स्ट्रेस से काम लेना नहीं है, लेना समझदारी से काम है। और साथ में स्टमक थोड़ा-सा डिस्टर्ब रह सकता है, थोड़ा-सा कुछ रहेगा, बट माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, डिसीज़न लेते रहोगे, काम करते रहोगे, अपने माइंड से चीज़ों को मैनेज करोगे। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन से कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, कुछ काम कर रहे हो, अ वो चीज़ मुझे दिख रही है। ट्रैवल थोड़ी-सी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। अभी यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, आप लोग अपनी लाइफ़ में पीछे क्या छोड़ रहे हो ना, देखो अपना कोई करियर पाथ पीछे छोड़ के आप किसी नए करियर में मूव कर सकते हो। अपनी किसी विश को लेट गो कर रहे हो, अपनी किसी सपने को लेट गो कर रहे हो। एक चीज़ जैसे आपने पहले कमाई, अचीव करी और आप अभी उसे लेट गो करके किसी और नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एज़ इफ आपको पता चल रहा है कि आपका सोल पर्पस क्या है? आपको क्या करने से जीवन में खुशी मिल रही है? क्या करना आपके लिए मतलब आपका पर्पस है? तो आप किसी एक चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, किसी एक चीज़ को पीछे छोड़ के। और इसमें बहुत सारे लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत डिसीज़न ले रहे हो, बट ये प्लैनेट्स करवा रहे हैं भई, प्लैनेटरी ट्रांज़िशन ही कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ़ में, है ना? बाकी अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो सब्र बहुत है आपके अंदर। और आप कुछ नई चीज़ों की फाउंडेशन इस साल रख रहे हो। कुछ नई चीज़ें यहाँ पर आपके जीवन में ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। पेशेंस के साथ आप सेवा कर रहे हो, सर्विस में आ रहे हो कहीं न कहीं, और हँसी के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर लाइफ में कुछ चैलेंज भी चल रहे हैं तो आपके फेस पे कुछ ऐसा रहेगा कि आप मुरझा रहे हो, नहीं। आप खुश रहोगे और आप खुशी के साथ आगे बढ़ोगे। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चैलेंज थोड़ा-सा फैमिली की तरफ से आ सकता है, आपके अगर बच्चे हैं उनकी तरफ से आपको आ सकता है, हस्बैंड-वाइफ हो मतलब अपने घर को मैनेज करना, अपनी फैमिली को मैनेज करना, सारे सारे पूरे डेली रूटीन को मैनेज करना, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा चैलेंज फेस करने को मिल सकता है कहीं न कहीं इस साल। आपको लगेगा मैं आइसोलेट हो जाऊँ, मैं मेडिटेट करूँ, मैं अपनी लर्निंग पे ध्यान दूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पीछे खींचेंगी, आपको टाइम चाहिए, कुछ ऐसे कुछ चीज़ें सिनेरियोज़ क्रिएट हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पर थोड़ा-सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। बाकी करियर की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि आप कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ों की फाउंडेशन रख रहे हो, कुछ चीज़ों पे ना आपको, जैसे मैं बताऊँ आप एक वेल सेटल जॉब को छोड़ रहे हो और बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में मेरे लिए ये सक्सेसफुल रहेगा, है ना? तो वैसे लाइक एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और इसमें कोई आपको कह सकता है, "भई इतनी अच्छी जॉब है, तुम क्यों छोड़ रहे हो?" बट आप कहोगे कि मुझे अभी यहाँ पर वो मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। मुझे अंदर से ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे ये आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। बाकी अगर मैं आपकी वैसे लव लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं आप लोगों के लिए मुझे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बताता है, ये रिलेशनशिप के कार्ड में कहीं न कहीं आया है। कुछ पुराने लोगों से मीटिंग भी हो सकती है भाई, कुछ बड़े चेंजेस इस साल होंगे। वैसे अगर मैं बात करूँ तो ऐसा भी नहीं है कि रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस है। लाइक सिचुएशन जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, थोड़ा-सा मैनेज करने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बट मेबी आपको कोई चीज़ ऐसी अंदर से ट्रिगर करेगी, परेशान करेगी कि आपका नज़रिया रिलेशनशिप्स को लेकर, लोगों को लेकर पूरा बदल जाएगा। अगर मैं आपके स्पाउस के साथ बात करूँ तो रिश्ते अच्छे रहेंगे, चीज़ें अच्छी रहेंगी आपकी। अगेन थोड़ी-सी मैं ऐसे नहीं कहूँगी, मिसअंडरस्टैंडिंग थॉट्स अलग-अलग हो सकते हैं, तो वहाँ समझने की ज़रूरत है, बदलाव को स्वीकार करने की ज़रूरत है। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, अपनी ईगो को रिलीज़ करना है, साइड करना है। नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो मैंने जैसे पहले बताया, नॉलेज लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, एफर्ट्स करते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। यहाँ से आपके लिए और भी देख लेते हैं गाइडेंस अभी क्या है, पाइसेस क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। तो द कार्ड इज लक इज ऑन योर साइड, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। अब आगे बढ़ें, अगर कुछ चेंजेस भी आपकी लाइफ में हो रहे हैं ना, आपके फेवर में ही हो रहे हैं, आपके अच्छे के लिए ही हो रहे हैं। आपको
मई के बाद देखो, अगर मैं बताऊँ तो चीज़ें आपके फ़ेवर में रहेंगी बहुत ज़्यादा। मई तक का सिचुएशन ऐसे रह सकता है कि आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट मई के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जो भी कुछ हुआ मेरे साथ अभी तक वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या लर्निंग थी, क्या लेसन था। एक्शन लेने का ईयर है ये, रुकने का, थमने का ईयर नहीं है। एक्शन लेते रहने हैं, काम करते रहना है आप लोगों को, और एनर्जी आपके अंदर रहेगी। हालाँकि ड्राइव स्लोली करना है, आपके अंदर एग्रेशन रहेगा, पैशन रहेगा, और उसे सही तरीके से आपको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? खुद को ये डेली अफ़र्मेशन देनी है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा लक मेरे फ़ेवर में है, मेरे साथ है, और मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं। मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हूँ, एंड यूनिवर्स मेरे साथ है। आई एम अबंडेंट, आई एम मनी मैग्नेट, एंड आई एक्सेप्ट चेंज इन माई लाइफ। मैं बदलाव को स्वीकार भी करती हूँ। ये सारी एफर्मेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने लिए टाइप करें, ठीक है? और उसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको एफर्म करते रहें। बाकी यहाँ से कुछ और भी देखते हैं गाइडेंस के लिए आपके लिए क्या मैसेज है पाइसेस। ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। पाइसेस ये ईयर आपसे कह रहा है ग्राउंडिंग करने के लिए, अब कि अपने आप को और जानने के लिए, अपने इंटरेस्ट को, अपनी चीज़ें आपको क्या अच्छी लगती हैं उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए, अपनी लाइफ को समझने के लिए, डीप मेडिटेशन के लिए, पढ़ने के लिए। और साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कैरी कर रहे हो, है ना, हेल्थ रिलेटेड बार बार इश्यूज हो जा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हो कहीं अपनी लाइफ में, है ना, तो आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप नेचर से कनेक्ट करें। अब ग्राउंडिंग कुछ लोग कहेंगे करने कैसी है? देखो, आप नंगे पैर घास पे चलो, डेली बेसिस पे आप योगा करो, प्लांट्स के साथ, ट्रीज़ की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करो। आपके आसपास कोई भी रिवर है, लेक है, ओशियन है, ऐसी जगह जाओ, थोड़ी देर बैठो, अपने पैर पानी में डाल के बैठो, बहते हुए पानी में डाल के बैठो, है ना? और जस्ट फ़ील करो कि जैसे वो पानी आपके पैरों से बहकर निकल रहा है, वो आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी भी ले जा रहा है। और आप प्योरिटी से, प्योर एनर्जी से भरते जा रहे हो, है ना? ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। इसको करके देखना, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? और मुझे बताना। इसके साथ में आप लोग हेमेटाइट एंड रेड जेस्पर का ब्रेसलेट वेयर करें। आप लोग एक्शन भी आपको लेने हैं, आप नेगेटिविटी भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, चैलेंजेस भी हैं, स्टक एनर्जीज भी हैं, इसके साथ में बहुत कुछ लाइफ में चल भी रहा है, मतलब है ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ बहुत सारे लेवल पे काम कर रही हैं। येट ये आपके लिए एक बहुत फास्ट ईयर नहीं है। यहाँ पर चीज़ें ना, ये सब मैंने बताया आपको एक साथ है, लेकिन ये स्लो 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 चल रही हैं। ये स्लो ईयर आपके लिए थोड़ा सा रहने वाला, आई थिंक 2025 भी आपके लिए थोड़ा सा स्लो ईयर गया होगा, है ना? तो आप, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप रेड जेस्पर एंड हेमेटाइट बेस्ट वर्क करते हैं वो ग्राउंडिंग के लिए, आपकी एनर्जी को सेंटर करने के लिए, और नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, और हेल्थ को परफेक्ट रखने के लिए, आपको किसी भी मिस हैपनिंग से बचाने के लिए। तो आपके लिए बेस्ट वे में काम करेंगे। लिंक आपको उनका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन्हें अपने लिए ले सकते हो। यहाँ से शिव जी की तरफ से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए लास्ट मैसेज क्या है पाइसेस। ओके, सो शिव जी यहाँ पे कह रहे हैं, सीज द मूवमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस, लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। भाई, करियर चेंज का ईयर है ये। बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं इस साल, बहुत सारे लेवल्स पे स्लोली स्लोली धीरे धीरे चीज़ें मूव कर रही हैं लाइफ में कहीं ना कहीं। सो यहाँ पर शिव जी आपसे ये कह रहे हैं कि अभी समय आ चुका है कुछ चीज़ें लेट गो करने का, कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने का। एक्शन की बात यहाँ पर भी कही जा रही है, एक्शन की बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि मन में अगर कोई विज़न है, कोई सपना है, तो आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन उस पर एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा ना।
आपको बहुत ज़्यादा लोग क्या कह रहे हैं, सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी नॉलेज, अपनी इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है और लाइफ़ में आगे बढ़ते जाना है। आप लोग कहीं न कहीं इस साल अपने सोल पर्पस को भी जान पाओगे। बाय द एंड ऑफ द ईयर आपकी नॉलेज, विज़डम बहुत ही एक अलग लेवल पे चली जाएगी, आपकी अवेयरनेस एक अलग लेवल पे चली जाएगी। आप डिवाइन से, यूनिवर्स से और भी ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे और वो भी लॉजिकली। मैंने कहा ना, सुनी-सुनाई बातें नहीं कि किसी ने कह दिया तो नहीं, आप चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस करोगे। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। तो अगर आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को डिले कर रहे हो, शिव जी कह रहे हैं कि जाओ और उन पे अभी एक्शन ले लो। और यही 2026 का टाइम पीरियड है जहाँ पर आप अपने फ्यूचर की फाउंडेशन रखने वाले हो। मैंने कहा ना, कुछ बिल्कुल अलग करना, कुछ बिल्कुल नया करना। तो सही तरीके से आपको आगे बढ़ते चले जाना है पाइसेस, सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट क्रिस्टल आपके लिए मैंने आपको बता ही दिए, अफ़र्मेशन बता ही दिए। ग्राउंडिंग आपने वर्क डेली बेसिस पे ज़रूर करना है, ये भी बता दिया, ठीक है? लिख लेना इन सारी चीज़ों को, नोट्स बना लेना, ओके? और मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी, किन चीज़ों से आप रेज़ोनेट कर पाए। लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्रिस्टल्स आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healofdigit717.com। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारी लिंक्स, इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बारी चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।